व्यूअर्स, आप सबके क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दी अपने उरूज पर है और मतलब ना सर्दी का मौसम है और सर्दी को अपने उरूज पर होना। मैं बना रही थी शाम का खाना। मेरे हस्बैंड ने कहा था ये चिकन है, आपने इसे फ्राई करना है, इसके सालन नहीं बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, ना सालन बनाना ना सब्ज़ी वगैरह में डालना है। तो मैंने फिर सोचा चलो ठीक है, मैं ना जैसा वो कह रहे हैं सही बना लूँगी, क्योंकि ना जो उस उनके लिए बनता है वो सब मैं भी खा लेती हूँ। उसमें से मेरी तो कोई पसंद नहीं होती। और यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेशन कर रही थी। मैंने सारे स्पाइसी घर में जितने भी मौजूद थे ना, बेसिक मसाले सारे इसके अंदर डाल दिए थे। मैं टिक्के का मसाला मेरे पास थोड़ा ही था, तो मैंने अभी ख़त्म हो गया तो मैंने ये डाल दिया था। मेरे पास लेमन का रस नहीं था, तो मैंने यहाँ पर सिरका डाला था। और सारी नमक मिर्च आपने हस्बे ज़रूरत रखना है। मैंने इसकी हाथ से अच्छी तरह मैरिनेशन की थी नमाज असर पढ़ के ना। और अभी मुझे आटा भी गूँदना था, तो मैंने सोचा पहले मैं चिकन को मैरिनेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ना और काम कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चूल्हा भी जलाया हुआ था, छोटे का दूध गर्म हो रहा था, क्योंकि मुझे दूध उबालने के बाद आलू भी उबालने थे और मतलब ना साग में तड़का वगैरह भी लगाना था। बाकी वन बाय वन सारे काम कर रही थी, मतलब ना करने पड़ते हैं। फिर अज़ानें हो गई थी, मगरिब की अज़ान हो गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ कर ना यहाँ पर साग में तड़का लगाया था। कि मैंने कहा मेरे पास जो 1-2 सालन फ्रिज में और रखे हुए, मैं चाह रही थी कि सारे सालन ना ख़त्म हो जाए, मैं चाह रही थी ज़ाया ना हो। अब आ गई थी भाई चिकन की तैयारी, मतलब बारी इसको फ्राई करना था। तो चिकन के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया था और यहाँ पर ना आग बहुत तेज़ जल रही थी। तो ये चिकन में सारा, मैं सोचा था सारा ही फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी छोटी चीज़ें फ्रिज में रखी रहती हैं तो फिर ना वो मतलब दिल नहीं करता बार बार चीज़ आग जलाने को। तो मैंने हाँ इस जितना भी चिकन था ना सारा फ्राई कर लिया। मैंने चला आज इससे बच्चे खाना खा लेंगे, मतलब इतना ही होता है, पेट भर जाता है, अल्लाह का शुक्र है मतलब ना। तो अब ये आग इतनी तेज़ थी, मुझे डर था कहीं से ना कच्चे रह जाएँ पकौड़े। बहरहाल मैंने भी इनको बड़े से मतलब है ना रखा था कि आग का है ना ख्याल रखा था, ऐसा ना हो ऊपर से ही ब्राउन हो जाए, अंदर से ही कच्चे रह जाएँ। मतलब गैस पर ना और हिसाब होता है, लकड़ियों को थोड़ा सा ना मतलब बड़े ना एहतियात से खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैंने पकौड़े निकाल लिए थे। बच्चे मेरे दोनों मस्जिद गए हुए थे और मैं घर पर अभी इस टाइम ना खाना बना रही थी। हस्बैंड मेरे आकर दुकान पे चले गए थे और मेरा छोटा बेटा वो भी खेल रहा था। हवा बहुत चल रही थी, मतलब शाम में ना हवा चल जाती है ठंडी ठंडी। बहरहाल मेरे सारे काम हो गए थे, फिर बस रोटियां और बननी थी और अभी यूनिफॉर्म भी इस्त्री होने थे। तो मेरा 9 बजे दिल करता है मैं जाके लेट जाऊँ, फिर मैं ना 9 बजे मेरी बारी नहीं आती लेटने की, क्योंकि ना मेरा दिल करता है मैं जाके सो जाऊँ। फिर बच्चे तो मेरे सो जाते हैं, फिर मेरे काम अगर पड़े हुए और रह जाते हैं ना तो फिर मुझे होता है ये भी काम करना है, ये भी करना है। तो फिर इसलिए मैं हिम्मत करके ना जागती हूँ और मैं मतलब अपने और जो काम मेरे रह रहे होते हैं ना मैं उनको समेट लेती हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन कपड़े प्रेस नहीं करती ना उसी दिन लाइट चली जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है कि मैं सुबह के ऊपर इस्त्री कभी भी नहीं छोड़ती। और दिन में भी मुझे टाइम नहीं मिला था, दिन छोटे हैं ना तो सारा दिन ऐसे भाग भाग के चले जाते। बस सुबह ना एक दफ़ा उठने की देर है, फिर भाग भाग के चला जाता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। और जनाब यहाँ मैं रोटियाँ भी बना रही थी, तो बच्चे मेरे इशा की अज़ानें हो रही थी, बच्चे मेरे मस्जिद से उनकी छुट्टी हो गई थी वो आ गए थे। पर खाना मेरा तकरीबन ना बन चुका था, मैं यहाँ बना रही थी रोटियाँ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटियाँ बना